हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सहस्त्रार्जुन कौन थे और क्यों मनाई जाती थी उनकी जयंती। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं। सहस्त्रार्जुन जयंती कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। सहस्त्रार्जुन एक हेय वंशीय राजा थे। सहस्त्रार्जुन के कई नाम थे। सहस्त्रबाहु, कार्तवीर्य, अर्जुन, हेहयाधिपति, दशग्री विजय, सुदसेन, चक्रवतार, कृतवीर्य नंदन, राजराजेश्वर आदि कई नाम होने का वर्णन मिलता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने जीवन में यूं तो बहुतों युद्ध लड़े थे, लेकिन उनमें से दो लोगों से लड़े हुए युद्ध की चर्चा बहुत ही है। पहला लंकाधिपति रावण से युद्ध, दूसरा भगवान परशुराम से युद्ध। रावण से तो युद्ध जीत गए और श्री परशुराम जी से युद्ध हार गए थे। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती राज्य, कभी जो महिष्मती नगर था वो आज का महेश्वर है, वहाँ पर राजा सहस्त्रार्जुन का शासन था। वे क्षत्रियों के हेय वंश के राजा कीर्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम अर्जुन था। उन्होंने दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय भगवान से 1000 हाथ होने का वर मांगा। इसके बाद ही उनका नाम सहस्त्रार्जुन पड़ गया। कहते हैं कि इस चंद्रवंशी राजा का संपूर्ण द्वीपों पर राज था। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख भी है। भागवत पुराण में सहस्त्रबाहु महाराज की उत्पत्ति की जन्म कथा का वर्णन मिलता है। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। सहस्त्रबाहु का जन्म महाराज हेहय की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर था। चंद्रवंश के राजा कार्तवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता था। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मंत, जिन्होंने नर्मदा किनारे महिष्मती यानी महेश्वर नामक नगर बसाया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कार्तवीर्य महिष्मती के सिंहासन को संभाला। महेश्वर शहर की स्थापना हेहय वंशीय राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी। मान्यता है कि इन्होंने रावण को भी पराजित किया था। महाराज सहस्त्रार्जुन उन राजाओं में से हैं जिन्होंने रावण को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षसों का राजा रावण लगभग सभी राजाओं पर जीत हासिल कर चुका था और जब रावण ने राजा सहस्त्रबाहु का नाम सुना तो उनके मन में उन्हें भी हराने की इच्छा हुई और उन्हें जीतने वह महिष्मती पहुंचा। उस समय सहस्त्रार्जुन अपनी 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे, जिससे उन्होंने नर्मदा नदी के जल के बहाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोक लिया था। उसी समय रावण अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से वहां पहुंचा और जब रावण को पता चला कि सहस्त्रार्जुन नगर में नहीं है तो वह युद्ध की इच्छा से वहीं रुक गया। सूखी नदी के स्थान को देखकर रावण को शिव पूजा करने की इच्छा मन में हुई। जब रावण ने बालू रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की और जिस जगह रावण पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी दूर पर ही सहस्त्रबाहु जल क्रीड़ा में मग्न थे तथा जल क्रीड़ा समाप्त होने के उपरांत जल छोड़ दिया। इस कारण रावण की पूजा भी पूरी नहीं हो पाई और उसकी सेना और वह भी पानी में बहने लगे। और इस पर क्रोधित हो जब सहस्त्रार्जुन को रावण ने युद्ध के लिए ललकारा और नर्मदा नदी के तट पर ही रावण और सहस्त्रार्जुन में भयंकर युद्ध हुआ तथा रावण को हार स्वीकार करनी पड़ी और सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। और जब यह बात रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य ऋषि को पता चली तो वह सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास आए और अपने पोते को वापस मांगा। महाराज सहस्त्रबाहु ने रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के आग्रह पर ऋषि के सम्मान में उनकी बात मानते हुए रावण पर विजय पाने के बाद भी उसे मुक्त कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। पुराणों में वर्णन है कि राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन की रानियां रावण के 10 शीशों पर दीपक जलाती थी, क्योंकि दीपक सहस्त्रार्जुन को अति प्रिय थे। आज भी महेश्वर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर में अखंड 11 दीपक की ज्योति पुरातन काल से प्रज्वलित है। वह मंदिर में श्रद्धालु देसी घी का प्रसाद अवश्य चढ़ाते हैं। श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन के वंशज हेय वंशीय क्षत्रिय समुदाय के लोग महेश्वर को तीर्थ स्थान मानते हैं। राजराजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश इंदौर शहर से 95 किलोमीटर की दूरी पर खरगोन जिले में स्थित महेश्वर नामक स्थान पर सहस्त्रबाहु का प्राचीन मंदिर है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस मंदिर के ठीक विपरीत नर्मदा नदी के तट के दूसरे छोर पर नावदा टीला स्थान है, जो कि प्राचीन अवशेष के रूप में विख्यात है। हेय वंशीय राजाओं की
कुल देवी माँ दुर्गा जी, देवता शिव जी, वेद यजुर्वेद, शाखा वाज सनेई, सूत्र परस्कार ग्रह सूत्र, गढ़ खड़ीचा, नदी नर्मदा तथा ध्वज नील, शस्त्र पूजन कटार और वृक्ष पीपल है। सहस्त्रबाहु की जयंती पर इनके अनुयायी इनकी पूजा करते हैं और दीपावली की तरह दीपोत्सव मनाते हैं और उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। महिष्मती सहस्त्रार्जुन की राजधानी थी तथा भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके राज पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता से कृतवीर के मधुर संबंध थे। परशुराम का जिन क्षत्रिय राजाओं से युद्ध हुआ था उनमें से हेय वंशीय राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का इनकी माता रेणुका और कपिला कामधेनु गाय को लेकर विवाद हो गया था तथा ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र परशुराम से युद्ध करना पड़ा। राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र अवतार थे। दोनों का युद्ध खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। तब भगवान दत्तात्रेय के सम्मुख सहस्त्रार्जुन ने पश्चाताप करने का प्रस्ताव रखा तथा भगवान दत्तात्रेय के कहने पर राजराजेश्वर महेश्वर में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग में समा गए। महेश्वर का रामायण और महाभारत में भी उल्लेख है। इसी के चलते भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया था। परशुराम जी का हेय वंशीय राजाओं से लगभग 36 बार युद्ध हुआ था। क्रोधवश उन्होंने हेय वंशीय क्षत्रियों की वंश बेल को विनाश करने की कसम खाई। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध करके उनका समूल नाश कर दिया तथा तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम जी ने धरती पर 36 बार क्षत्रियों का नाश किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।